भारत कभी कृषि प्रधान देश हुआ करता था। कृषि प्रधान देश भारत को कहा जाता था और हमारे पूर्वजों ने, जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी शहादत दी, अपनी कुर्बानी दी, वो सदा से कहते आए थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव में किसान बसते हैं। जब ही व्यापारी हो जाते हैं, बड़ी या नौकरी पेशा होते हैं, वो गांव में नहीं रहते। गांव में किसान रहते हैं। किसान जो जाड़ा गर्मी हो, बरसात हो, भले ही अंधड़ चल रहा हो, भले ही बिजली कड़क रही हो, बादल गरज रहे हों, लेकिन वो नहीं रुक पाता। ऐसे किसान पिछले 9 महीने से सड़क पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को सारी चीज़ों के लिए फुर्सत है, सिर्फ किसानों से ससम्मान बात करने के लिए फुर्सत नहीं है। हैरत की बात है कि ये पहली सरकार है देश के अंदर जो कह रही है कि हम फ़ायदा करना चाहते हैं। किसान हाथ जोड़ के पड़े हुए हैं कदमों में, हे प्रभु हमारा भला मत कीजिए, हम जैसे थे वैसे ही छोड़ दीजिए। लेकिन सरकार है कि कहती है नहीं, हम भला करके रहेंगे। अगर सरकार से पूछे कि कृषि कानून क्यों लगाए गए हैं, तो वो कहेंगे किसानों के फ़ायदे के लिए। तो किसान जब सड़क पर आ गए हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, 700 शहीद हो गए, वो कह रहे कि हमको फ़ायदा नहीं चाहिए, तो मोदी जी क्यों ज़बरदस्ती फ़ायदा दे रहे हो? वो फ़ायदा अपने बनिया भाइयों को दे दो, तराजू बटखरामार को, अडानी अंबानी को, जिसके लिए आप खड़े हो। 2 गुजराती देश बेच रहा है और 2 गुजराती देश का हर संस्था खरीद रहा है। बेचने वाला 2 गुजराती, खरीदने वाला 2 गुजराती, हम 2, हमारे 2, तीसरे के बारे में सोचना ही नहीं है, तीसरे को बीच में न आने दो। हम 2, मोदी और शाह, हमारे 2, अडानी और अंबानी, बस इतने से काम चलना है। और तीसरे का, चौथे का ये 5वें का गुंजाइश नहीं है। 2 2 4 बस हो गया। जहाँ 4 यार मिल जाए गुजराती, वो भी वहाँ तो बेचने की ही बात होगी 1000। तो वही हो रहा है देश का। एक व्यक्ति ये कहता है कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और वह व्यक्ति देश के समस्त जो हमारे पुरातन चले आ रहे हैं, देश की प्रतिष्ठा का विषय, स्वाभिमान और सम्मान का विषय, उन जगहों को कॉरपोरेट घरानों के हवाले कर देता है। लाल किला सरीखे जगह को, भारतीय रेल को। और इसी पे मैंने कहा कि भैया तुम कह रहे हो कि रेलवे घाटा में चल रहा था इसलिए बेच दिए। बताओ कि घाटा में सरकार चला रही थी, घाटा में था। अब जो वो निजी कंपनी खरीदेगी, अडानी ने लिया है, तो वो उस घाटा में चलाएगी या घाटा को पब्लिक से मेकअप करेगी? सीधा सा सवाल है कि घाटा में कोई क्यों चलाएगा निजी कंपनी? अगर रेलवे घाटा में थी तो निजी कंपनी ने क्यों लिया? अगर निजी कंपनी ने घाटे वाले रेलवे को लिया तो मुनाफा कैसे कमाएगी? इसका तो उसके पास स्क्रिप्ट होगा। उससे मोदी जी दूर हो गए। जैसे निर्मला सीतारमण हर बात पे कह देती है कि भैया पेट्रोल डीजल गैस की कीमतें तय करना हमारा काम नहीं है, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, कंपनी जाने। तो वैसे रेलवे जब सरकार के अधिकार में नहीं है तो रेलवे का किराया तय करना उसका कंपनी जानेगा। वो आरक्षण की पद्धति क्या देगा निजी कंपनी में, वो जानेगा। तो आपका आरक्षण धरा का धरा रह गया, इधर सारा का सारा धंधा निजीकरण के हवाले कर दिया। मोदी जी ने देखो कितने माफिया हैं दिमाग से काटने वाले। तो किसानों पर यह अत्याचार कर रही सरकार, और किसान 9 महीने से सड़कों पे हैं। कल जो हरियाणा में मनोहर खट्टर की सरकार ने दिखाया, पुलिसिया कहर बरपाया किसानों पर, जिस तरह की वीडियो वायरल हो रही है वहाँ की, देख पा रहा हूँ। ये अत्याचार की प्रकाष्ठा है। यह कृषि प्रधान देश में किसानों की कब्र बीच सड़क पर बन रही, और किसान जो है सड़क पर पड़े हुए हैं, बिल्डर खेत में खड़े हैं, कहाँ वो कंस्ट्रक्शन बनाएंगे ये देख रहे हैं। ये सरकार दलालों की सरकार है, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री आज कुछ नहीं बेच रहा। देश का प्रधानमंत्री पहले ही बिका, तब जाके वो उसको प्रधानमंत्री बनाया गया 2014 में। एक बिका हुआ आदमी देश का प्रधान बना, उस देश का सारा संसाधन तो उसी दिन बिक गया 2014 में। अब हल्ला क्या कर रहे हो? स्टॉप प्राइवेटाइजेशन, अरे ये कभी बंद होने वाली चीज है? मोदी ने सब कुछ का कर दिया। यहाँ का प्रधानमंत्री निजीकरण हो गया है। अब वो भाजपा का प्रधानमंत्री है, आरएसएस का प्रधानमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री नहीं है। देश का प्रधानमंत्री होता तो इतनी दुर्व्यवस्था नहीं होती। वो तो भाजपा का प्रधानमंत्री है, नीच लोग नीच सोच। तो किसानों पर जो अत्याचार हुआ है और उनके जो खून के बूंद गिरे हैं जहाँ जहाँ धरती पर, उस धरती पर जहाँ की माँ का अंचल, भारत माँ का असली सपूत किसान, क्योंकि किसान के बच्चे जवान बनकर बॉर्डर की रक्षा करते हैं और किसान खेतों में अनाज उगाता है हर मौसम को सह के। ऐसे दोनों तबाह हो गए हैं। जवान तो है ही,
किसान भी हैं और दूसरे नवयुवक भी हैं तबाह, जिनके लिए कोई रोजगार नहीं है, जिनको तलवार पकड़ा दिया गया है। वो अल्लाह अकबर जय श्री राम चिल्लाते रहो। अभी एक वीडियो देख रहा हूँ, मध्य प्रदेश की एक कबाड़ी वाले को मार रहा है, कह रहा है जय श्री राम बोलो। जय श्री राम बोल दिया, हो गया, हिंदू का भला हो गया। एक मुसलमान को रुला के तुम भगवान का नाम ले रहे हो और समझते हो कि धर्म का भला हो गया। ऐसे नालायक नाम को लो, तुम पैदाइशी तेगले हो, तुम्हारा बुंद हाइब्रिड है, क्योंकि ये हाइब्रिड की नस्लें ही कर सकती हैं। तुम लोग पैदाइशी तेगले टाइप के लोग हो, जो अंग्रेजों के चाटुकार रहे, मुगलों को रास्ता बताया। डच पुर्तगाल जिसके राज्य में पहले आया वो है गुजरात, और वहाँ से खैर किसानों पर जो अत्याचार हुआ है इसको इतिहास देख भी रहा, इतिहास लिख भी रहा कि ये कृषि प्रधान देश में अन्नदाताओं पर इस तरह का अत्याचार पूरी तैयारी के साथ, और पहले सिपाहियों को ऑर्डर देता है वो आयुष सिन्हा नाम का एसडीएम, जैसे कि वो मोदी उसके बाप हो और मनोहर खट्टर दादा बाप हुआ, मोदी दादा के रिश्ते में आए। उस एसडीएम आयुष सिन्हा के उसको तो तुरंत में बर्खास्त करना चाहिए, उस पर क्रिमिनल एक्ट में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि वो पहले ही सभी जवानों को समझा कर ले जाता है कि सीधा लाठी सर पे मारना है। ऐसे कमीने टाइप के लोगों को वहाँ अधिकारी बनाया है, क्योंकि जलियांवाला बाग में था जनरल डायर और आज हरियाणा में बैठा है जनरल कायर। जनरल कायर जो नहीं थे, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे किसानों को पीटता है, और जिसकी पुलिस बलवानों के सामने मत्था टेकती है, थप्पड़ मारा जाता है, एसपी को मारता है। वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। उसके नेता अगर एसपी को थप्पड़ मारते हैं तो उसको जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में बना दिया जाता है, और किसानों पर इस तरह की बर्बरता की जाती है। मोदी जी अगर जरा भी शर्म हया हो तो कृषि प्रधान देश, जिसको आपने कुर्सी प्रधान देश बना दिया है, अन्नदाताओं पर ये अत्याचार बंद कीजिए, क्योंकि उनकी आपको क्या, आप तो पनौती हो ही पूरे देश को तबाह करेगी। किसानों की उनका खून का हर एक बूंद जब माँ के आंचल में गिरता होगा तो भारत माता की आत्मा तड़पती होगी। क्या यह कृषि प्रधान देश रह गया? नहीं, यह मोदी का वैश्य प्रधान बिक्री प्रधान देश हो गया। ये तराजू मार बैमानों का देश हो गया। ये बलात्कारियों, लुटेरों, भ्रष्टाचारियों का देश हो गया, क्योंकि इस देश का नायक कॉरपोरेट घरानों का दलाल, कॉरपोरेट घरानों का दरबान और चौकीदार अगर है तो वो कॉरपोरेट घरानों का है। बस आप सबों को प्रणाम, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल कहता हूँ। किसानों के समर्थन में बोलिए, किसानों के समर्थन में खड़े होइए, तो आप हिंदुस्तानी हैं।